तो दुबई में आज फिर से भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैदान पर तो दो देशों की भिड़ंत होगी, लेकिन इस महामुकाबले पर नजर पूरी दुनिया की होगी। टीम इंडिया के खिलाड़ी फुल फॉर्म में है और एक बार फिर से ये खिलाड़ी पाकिस्तान को पटखनी देने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। भारत के हाथों मिली हार से पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से पस्त है, तो वहीं उसके खिलाड़ी भी बौखलाए हुए हैं। तो वहीं टीम इंडिया के साथ पूरे हिंदुस्तान की दुआएं भी हैं। भारत की जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। फिल्मी डायलॉग है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। शायद क्रिकेट के फैंस ने सच्चे दिल से यही चाहा था कि वो ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बार फिर भारत पाकिस्तान को भिड़ते हुए देखें और उनकी इच्छा शुक्रवार को पूरी भी हो जाएगी। शुक्रवार को हांगकांग पर पाकिस्तान की जीत के साथ ही ये तय हो गया कि सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान आमने सामने आने वाले हैं। भारत की पूरी कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान को एक बार फिर चारों खाने चित करे, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, उसकी कोशिश होगी कि वो भारत को हराकर कम से कम अपने फैंस को खुशी मनाने का एक मौका दे, जो पिछले मुकाबले के बाद से ही टीम से नाराज है। नो डाउट जिस तरह हमने क्रिकेट खेली फर्स्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया, तो कोशिश यही है कि जो अपनी बेस्ट है एफर्ट्स करें ग्राउंड के अंदर। और जिस तरह भी लास्ट मैच खेला हमने हांगकांग के खिलाफ, और एक मोमेंटम अच्छा है और इसको कैरी ऑन करेंगे। जो सुपर 4 में मैचेस है बकाया, तो उनमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इस महामुकाबले को लेकर भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने बताया कि उनकी टीम मुकाबले को चैलेंज की तरह देख रही है। एक चैलेंजिंग मैच होता है पूरी, मतलब इट विल बी अ पैक्ड स्टेडियम, इट विल बी, सो देयर इज ऑलवेज एन एज टू दीज गेम्स एंड इट्स मतलब बहुत अच्छी बात होती है ऐसे गेम खेलने के लिए, क्योंकि आप ऐसे गेम में आप टेस्ट होते हैं, आपकी टीम टेस्ट होती है, गेम्स होते हैं, ऑपोजिशन बहुत अच्छी होती है। जैसे हाँ, भाई साहब ने कहा यहाँ की पाकिस्तान की बॉलिंग तो बहुत अच्छी थी, तो इसलिए हम लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी हमारे लिए और हमको अच्छा खेलना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम ने तो मैच को अभी से अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने है कि हम इस टाइम हमारी टीम में जो प्लेयर इससे पहले भी था, मगर इस टाइम सबके सामने नजर आ रहा है कि लड़के जान भी लगा रहे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत भी है। तो ये चीज़ हमारी कौम की हमसे डिमांड है, वो कर रहे हैं। बाकी रिजल्ट हमारी कौम को भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि रिजल्ट तो अल्लाह जल्ल जलालहू के हाथ में। हालांकि इस महामुकाबले से पहले दोनों ही टीमों के लिए बुरी खबर सामने आई है। भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एशिया कप से बाहर हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शहनवाज दाहनी भी चोट की वजह से मैच नहीं खेल पाएंगे। पिछले मुकाबले में जडेजा ने 29 गेंदों पर शानदार 35 रन बनाए थे। शहनवाज दाहनी ने 6 गेंदों पर 16 रन बनाए थे। पाकिस्तानी पारी के आखिरी ओवर में तो दाहनी ने 2 शानदार छक्के भी लगाए थे। जडेजा obviously so he's injured his knee, but obviously he's ruled out for the Asia Cup. एक रविंद्र जडेजा टीम से बाहर हुए और भारतीय टीम का संतुलन बिगड़ गया। रोहित के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहले टीम का बैलेंस बनाना है और पाकिस्तान के पलटवार को रोककर मुकाबला भी जीतना है। वैसे टीम इंडिया के लिए शुभ संकेत ये है कि सूर्य कुमार यादव कमाल की फॉर्म में है और विराट कोहली वापस अपने विराट अंदाज में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। करोड़ों फैंस को एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जीत की उम्मीद है। कैमरामैन एस.के. चंद्रशेखर के साथ दुबई से जी न्यूज के लिए मैं कपिल वशिष्ठ। और कपिल वशिष्ठ इस वक्त मेरे साथ दुबई से हैं। वेरी गुड मॉर्निंग कपिल। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम एक बार फिर से वंस मोर वाली जो चाहने वालों की क्रिकेट फैंस की हसरत को पूरा करने जा रहा है। तो जोश से लबरेज जो टीम इंडिया के फैंस हैं, जो पाकिस्तानी टीम के फैंस हैं, वो क्या अनुमान लगा रहे हैं? एक बार फिर से आज टीम इंडिया जीतने जा रही है। बिल्कुल निधि, करोड़ों फैंस की यही उम्मीद है कि एक और कमाल का मुकाबला देखने को मिले और पिछली बार जैसा रोमांचक मुकाबला हुआ था उसमें हिंदुस्तान की जीत हो। लेकिन दोनों खेमों के लिए थोड़े थोड़े इंजरी कंसर्न है। मैं जल्दी से पहले इंडियन कैंप की खबर आपको बता दूं। आवेश खान, उनको भी वायरल फीवर है और
वो डॉक्टर्स की देखरेख में है और दोपहर बाद टीम इंडिया ये तय करेगी कि अगर वो पूरी तरह हाइड्रेटेड फील कर रहे हैं तभी उनको मैदान में उतारा जाएगा। तो रविंद्र जडेजा के बाद एक और बुरी खबर भारतीय खेमे से ये है कि आवेश खान को हल्का बुखार है और उनका खेलना अभी तय नहीं है। पूरी तरह फिट होंगे तभी खेलेंगे, और अगर आवेश खान भी नहीं खेल पाते हैं तब दोहरी चुनौती टीम इंडिया के लिए हो जाएगी, क्योंकि फिर और कोई तेज गेंदबाज आपके पास खिलाने के लिए अभी 11-15 में ही नहीं है आपके पास। तो फिर ये टीम के लिए संकट होगा थोड़ा सा कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। फिर आप क्या अश्विन को अंदर लेकर आएंगे, क्या करेंगे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा मिलकर, ये एक बड़ी चुनौती होने जा रही है। पाकिस्तान के खेमे की जहां तक बात है तो जैसा आपने बताया शाहनवाज धानी नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह हो सकता है पॉसिबली कि मोहम्मद हसनैन को हम खेलते हुए दिखाई देंगे। एक्साइटिंग फास्ट बॉलर हैं वो भी, और या फिर अगर एक्सपीरियंस में जाएंगे कप्तान तो फिर हसन अली को हम खेलते हुए देख सकते हैं। तो ये दोनों खेमों का इंजरी अपडेट आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ इंजरी कंसर्न्स का आपने जिक्र किया है जिसके चलते कुछ खिलाड़ी खेल सकते हैं, कुछ नहीं खेल सकते, कुछ खिलाड़ियों की एग्जिट, कुछ की एंट्री हो सकती है। मैं लौट रही हूं आपके पास बहुत जल्द। भारत और पाकिस्तान के इस मैच पर क्या कहना है पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का, वो सुनिए जरा। मेरे हिसाब से बाबर आजम को वन डाउन आना चाहिए, फखर को पहला दायरा देना चाहिए। ये पाकिस्तान सबसे बड़ी गलती कर रहा है, और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप टॉप जो 6 के बैट्समैन है वहां पे शादाब या किसी और को ट्राई मत करें। बट तीनों अगेन पाकिस्तान सेंडिंग इफ्तिखार अहमद एट नंबर 4, आई डोंट थिंक इट्स द राइट पोजीशन फॉर हिम। ये पाकिस्तान गलती कर रहा है। पाकिस्तान कैन मेक अ चेंज एट नंबर 4 जहां पे इफ्तिखार की जगह कोई किसी और को खिलाया जा सकता है, बट इट्स सजेशन है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग दैट पाकिस्तान हैज अ वेरी 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 क्रूशियल मैच टू विन अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज ये आपके मोराल के लिए बहुत अच्छा होगा। बट आई रियली थिंक दैट द बाबर आजम नीड्स टू बैट एट नंबर 1 डाउन, और फखर स्लैश करे ऊपर से वहां पे दोनों पठान फखर जमान और रिजवान को कॉम्प्लीमेंट करता है। फखर तेज खेलता है, रिजवान अपनी गेम में बिजी रहता है। तो आई थिंक पाकिस्तान यहाँ पे गलती कर रहा है। अगर ये पाकिस्तान अगर चेंज करने में कामयाब हो तो आई थिंक इज गोना हेल्प पाकिस्तान आउट। बिल्कुल। और कपिल, जिस तरीके से आपने इंजरी कंसर्न्स का जिक्र किया है और उसकी वजह से जिन प्लेयर्स की एग्जिट और एंट्री आज के प्लेइंग 11 में होने जा रही है, इसके मद्देनजर जो वैक्यूम भी क्रिएट हो रही है उसको फुलफिल करना, पोजीशनिंग करना, रिप्लेसमेंट करना भी सही तरीके से मौके को देखते हुए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान दोनों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा निधि, क्योंकि देखिए जिस तरह से भारत का टॉप ऑर्डर फायर नहीं कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। केएल राहुल के रन आना बहुत ज़रूरी होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा है थोड़ा सा स्ट्रगल किया उन्होंने, हालांकि हमको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना पड़ेगा, पहली बॉल पर विकेट जा सकती है। तो केएल राहुल और रोहित शर्मा, अगर ये हमारा टॉप ऑर्डर, हमारे ओपनर्स अगर फायर करें, और मैं कहूँ पावर प्ले में अगर कोई विकेट ना करे, 40-50 भी अगर आते हैं तो वहां से एक बड़े स्कोर के लिए टीम इंडिया जा सकती है। 3 पर विराट कोहली आएंगे ही, और धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी जिसे हम कहते हैं वो अच्छे टच में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, फिर डीके होंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बैटिंग ऑर्डर टीम इंडिया का जहां तक सवाल एक सॉलिड दिखाई दे रहा है। सिर्फ जडेजा की वजह से थोड़ा सा बैलेंस जरूर बिगड़ेगा, और लगता है ऐसा ही है कि अभी तक की अक्सर पटेल ही हमको टीम में दिखाई देंगे रविंद्र जडेजा की जगह, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौट रही हूं कपिल, आप लगातार दुबई से रिपोर्ट कर रहे हैं इस महामुकाबले में। महारोमांच का इंतजार सभी क्रिकेट फैंस को था और वो इंतजार आज खत्म होने वाला है। बहरहाल भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे इस महामुकाबले की हम बात कर रहे हैं। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या की फॉर्म अच्छी खबर, तो वही पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज का फॉर्म उसकी ताकत है। एशिया कप के सुपर 4 का ये वैसे तो सिर्फ दूसरा मैच है। भारत और पाकिस्तान के पास इस मैच के बाद 2 और मुकाबले बचेंगे, लेकिन क्रिकेट के इन 2 चीर प्रतिद्वंदियों के लिए तो लीग मैच भी करो या मरो जैसा होता है। और करो या मरो के इन मुकाबलों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर होती है। ग्रुप स्टेज के दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। विराट और सूर्य कुमार की फॉर्म में वापसी भारत के लिए अच्छी खबर है। खासकर विराट के अब तक के प्रदर्शन के बाद भारतीय फैंस की उन्हीं से उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो, बड़ा मुकाबला हो तो बड़े खिलाड़ियों पर नजर रहती ही है।
विराट कोहली पर एक बार फिर से नजरें होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ 35, हांगकांग के खिलाफ 59 नॉट आउट, और अब एक और बड़ा मुकाबला। विराट कोहली क्या करेंगे? क्या पहले वाले विराट दिखाई देंगे? ये बड़ा सवाल है। कोशिश यही करेंगे कि जो अपना जो उनका वीक जोन है, कोशिश करेंगे उनमें उनको वहाँ पे बॉल की जाए, और उनको ताकि जितना डॉट बॉल्स करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है कि जब वो डॉट बॉल होंगे, जब रन्स नहीं मिलेंगे तो वो बैट शॉट जरूर खेलेंगे। खुद विराट कोहली इस मैच से पहले प्रैक्टिस ग्राउंड में जमकर पसीना बहाते हुए दिखाई दिए। विराट ने इस खास मास्क पहन ट्रेनिंग की, जिसे हाई एल्टीट्यूड मास्क कहा जाता है। इसका इस्तेमाल सांस लेने की मांसपेशियों और फेफड़ों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इस मास्क को लगाने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप पहाड़ पर हैं। आपको सांस थोड़ी कम आती है, आपको दिल में, फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम होती है, और उसको लगाकर विराट कोहली दौड़े तो जाहिर है जब इस मास्क को हटाकर दौड़ेंगे मैदान में तो एक नई ऊर्जा उनको पैदा होगी, नया हम कहें जोश उनको महसूस होगा। एक और खिलाड़ी जिसके नाम से पाकिस्तान में खौफ है वो है हार्दिक पांड्या। विराट कोहली के विकेट गिरते ही जिस तरह से हार्दिक ने पारी को संभाला था, उसके बाद से पाकिस्तान फैन भी अब पांड्या से परेशान है। की प्लेयर फॉर इंडिया इज गोइंग टू बी अगेन हार्दिक पांड्या, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और अगर इंडिया समहाउ मेरी बात मान ले, ऋषभ पंत भी खिला दे, इम्पैक्ट प्लेयर है। अगर ऋषभ पंत भी आ जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर एंड द लोअर मिडिल ऑर्डर इज गोइंग टू बी द डेडलीस्ट फॉर। हांगकांग के साथ आखिरी ग्रुप मैच में भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों पर शानदार 62 रन बनाए थे। पाकिस्तान के साथ मुकाबले में सूर्य कुमार की पारी थोड़ी धीमी थी, लेकिन हांगकांग के साथ वो एकदम ही अलग रंग में दिखाई दिए। जहां तक गेंदबाजी की बात हो तो एक बार फिर भारतीय टीम की गेंदबाजी का भार भुवनेश्वर कुमार पर होगा। पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार ने दुश्मनों की कमर ही तोड़ दी थी। वहीं हांगकांग के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था, लेकिन ऐसे प्रदर्शनों के बाद भी भारत पाकिस्तान को कम आंकने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी भी टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में हैं। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान शानदार फॉर्म में है। रिजवान ने भारत के खिलाफ 43 और हांगकांग के खिलाफ 78 रनों की पारी खेली थी। एशिया कप 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में रिजवान दूसरे नंबर पर हैं। गेंदबाजी में भी पाकिस्तान लगभग भारत के बराबर ही है। दोनों ही मैचों में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने विरोधी टीम को परेशान किया था। ऐसे गेम हम ज्यादा ऐसे मतलब जो हाई प्रेशर गेम होते हैं, हम अगर खेलेंगे तो टीम हमारी अच्छी होगी। तो और ऐसे टूर्नामेंट में सब टीम अच्छे होते हैं। सुपर संडे के इस महामुकाबले में दोनों टीमों के पास तोपों की कमी नहीं है, लेकिन मैदान पर कौन सी तोप चलती है और किसकी तोप फुस हो जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही एक बार फिर फैंस की नजरें विराट कोहली पर होंगी, जिनका बल्ला अगर चला तो पाकिस्तान के फैंस का दिल टूटेगा। दुबई से कपिल वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए देश भर में प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुआओं का दौर तेज है। कानपुर में भी गणेश पंडाल में क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया के लिए, उनके तमाम प्लेयर्स के लिए कैसे पोस्टर्स के साथ पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत की जीत की दुआएं मांगी जा रही हैं। गणपति जी का पंडाल है, गणेश उत्सव चल रहा है देश भर में। इस बीच बप्पा के दरबार में लोग पहुंचे हैं, टीम इंडिया की जीत की दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।